बात गिरफ्तारी से मेरे ख्याल आप ये समझ रहे हो कि पहले हमने उनको हिरासत में लिया था पूछताछ के लिए। जी, अच्छा। मौके से जिस दिन उन्होंने डेड बॉडी फेंकी थी अपनी छत से पड़ोसी की छत पे, तो सब गांव वालों का भी शक उन पे था, और क्योंकि डेड बॉडी फेंकते हुए किसी ने उनको देख लिया था, इसलिए पूछताछ के लिए उनको हिरासत में लिया था। पूछताछ में कबूल किया था कुछ उन्होंने इस तरह का? नहीं, उन्होंने 3-4 दिन उनसे लगातार बिल्कुल सख्ताई से पूछताछ की है हमने। उन्होंने यही बताया कि हमने अपनी छत पे डेड बॉडी को देखा था और हमारा कहीं नाम ना इसमें है, इसलिए डर के मारे दूसरी छत पे उन्होंने फेंक दिया था। जो बोर्ड था उसका जो पोस्टमार्टम किया था, 3 डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया था, और पोस्टमार्टम में उन्होंने बताया बिल्कुल कि एक इंजरी बच्चे को है, वो भी नेक पे, गर्दन पे है, और स्ट्रेंगुलेशन के निशान है, और पूरे शरीर पे कहीं भी उसके इंजरी के कोई चोट के निशान नहीं है। पूरा शरीर था, कोई अंग भंग नहीं था। तंत्र मंत्र की कोई बात सर? कोई बात सामने नहीं आई, ना कोई तंत्र मंत्र था। आपको इसी चीज से आप पता लगा सकते हो कि ये सारी भ्रांतियां थी। अरे भाई ना, राम राम। मैं हूं थारा देसी पत्रकार करमू और विदेशी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक। फिलहाल करनाल से मैं लाइव जुड़ गया हूं। जो जस हत्याकांड था, बहुचर्चित मामला था, जिसमें जब बात करा तो याना स्याना छोड़ छिंदा, बड़ा छोटा बूढ़ा ठेरा, अगर पड़ोसी मित्र प्यारा, सबकी जुबान पे एक बात चल रही थी, जस की हत्या किसने करी, किस टाइम करी, क्यों करी, किस ने करी और क्या कारण था। तो जो इसमें जांच अधिकारी थे CIA 2 के इंचार्ज मोहन लाल जी इस टाइम मेरे गल खुद मौजूद है। एक देसी पूछताछ हम भी इन पे करांगे। तो हमारे दर्शकों ने राम राम। तो जी पहले तो जी बिल्कुल सभी दर्शकों को राम राम जी। मोहन लाल जी, अभी SP साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है, लेकिन फिर भी कसमकस बना हुआ है पब्लिक के बीच में भी, पत्रकारों ने भी घुमा के भी सवाल पूछे, पत्रकार साथियों ने। तो आप से 2-3 सवाल हैं भाई। इसकी जो हत्या की गई जस की, उसका मुख्य कारण क्या निकल गया आपकी जांच में? अभी तक देखिए, मुख्य कारण जानने के लिए सबसे पहले हमने इसको अंजलि को 3 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया था। अदरवाइज रिमांड से पहले जो रिकवरी जिसने करवाई थी, रिकवरी इसने करवा दी थी और बता दिया था कि किस तरीके से इसने इस हत्या को अंजाम दिया था। सीन हमने रिक्रिएट करवाया था, लेकिन फिर भी यही चीज सामने नहीं आई कि उसका कारण क्या था, कि क्यों किया। 3 दिन के पुलिस रिमांड के दौरान हमने इससे पूछताछ की है। पूछताछ में ये चीज आई कि ये मानसिक रोगी है और इस चीज़ की दवाइयाँ खा रही है। जिन डॉक्टरों के पास इसने दवाइयाँ खाई हैं, जहाँ ये एडमिट रही है, हमने पूरा रिकॉर्ड वहाँ से लिया है, उन अस्पतालों से उनकी ओपिनियन हमने ली है। उसके बाद फिर 2 दिन का फिर पुलिस रिमांड हमने बढ़ाया ताकि ये चीज़ बिल्कुल सामने आ जाए। लेकिन अभी तक उसके बाद फिर हमने कल्पना चावला में एक बोर्ड का गठन करवाया है, जो 3 डॉक्टरों की टीम बैठी है। उन्होंने भी प्रीलिमिनरी इसको एग्जामिन किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि डिटेल जानने के लिए इसको कई दिन उनके ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ेगा, उसके बाद ही वो कोई कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। ओके। मोहन लाल जी, FSL की कंप्लीट रिपोर्ट आ ली या कुछ बाकी? अभी कुछ रिपोर्टें आ गई हैं, जैसे जो ब्लड था, बेड पे जो ब्लड लगा हुआ था, जो बैग पे ब्लड लगा हुआ था, जो वायर पे था, उन सब की ये जो ब्लड वाली रिपोर्टें थी वो आ गई है। लेकिन हम चाहते हैं कि DNA वाली रिपोर्ट भी आ जाए, और 1-2 रिपोर्ट और हैं, जो सारी रिपोर्टें आने के बाद बहुत जल्दी विदिन 15 डेज इसका चालान पेश कर दिया जाएगा। जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं लग इन्हें शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में। आज सारे सवालों का जवाब हम CIA 2 के इंचार्ज मोहन लाल जी बोलेंगे। गिरफ्तारी की बात जब होगी, तो पहले जब गिरफ्तारी करी आप लोगों ने, तो राजेश और उसके परिवार की करी गई, जस की ताई, ताऊ और दादी, तो उस टाइम क्या उनका भी कबूलनामा हो गया था भाई? हमने क्योंकि सुनने में आ गया था भाई ने भी कबूल कराया कि भाई जस की हत्या करी है इन्होंने। नहीं, पहले गिरफ्तारी अंजलि की हुई थी और उसके बाद उनको गिरफ्तार किया था। अच्छा, पहले अंजलि की गिरफ्तारी हुई थी। अंजलि को बल्कि 3 दिन पे रिमांड पे भी ले चुके थे, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के बाद उनको भी 1 दिन के पुलिस रिमांड पे हमने लिया है। जहाँ तक बात गिरफ्तारी से मेरे ख्याल आप ये समझ रहे हो कि पहले हमने उनको हिरासत में लिया था पूछताछ के लिए। अच्छा। मौके से जिस दिन उन्होंने डेड बॉडी फेंकी थी अपनी छत से पड़ोसी की छत पे, तो सब गाँव वालों का भी शक उन पे था, और क्योंकि डेड बॉडी फेंकते हुए किसी ने उनको देख लिया था, इसलिए पूछताछ के लिए उनको हिरासत में लिया। पूछताछ में कबूल किया था कुछ उन्होंने इस तरह का? नहीं, उन्होंने 3-4 दिन उनसे लगातार बिल्कुल सख्ताई से पूछताछ की है हमने। उन्होंने यही बताया कि हमने अपनी छत पे डेड बॉडी को देखा था और हमारा कहीं नाम ना इसमें है, इसलिए डर के मारे दूसरी छत पे उन्होंने फेंक दिया था। जस को कितने बजे जस की हत्या की गई और किसके घर पे? अंजलि के घर पे या राजेश के घर पे? जस की करीब 10:30 और 11:45 के बीच में, जब वो बच्चा अंजलि के घर में था, दिन में। अंजलि 5 तारीख को 5 तारीख को बच्चा जैसे ही सुबह अंजलि के घर गया है, 10, 10:30 या 11:45 बजे, क्योंकि बच्चा अकेला नहीं था उस टाइम, बच्चे की बहन भी उसके साथ थी। दोनों बच्चे अंजलि के घर गए हैं। वो फोन लेके उसका गेम खेलने लग गया, और वो सानवी जो है उसकी बहन, वो वापस अपने घर चले गई। और करीब 20 मिनट बाद जब वो सानवी उसको ढूंढते हुए दोबारा आई है उसके घर, तो उसने पूछा कि वो जस कहाँ है, तो अंजलि ने उसको जवाब दिया कि जस यहाँ से 5 रुपए लेके चला गया है। तो उस समय
वो उसकी हत्या कर चुकी थी। जी, डेड बॉडी को अंजलि किस टाइम लेके गई है राजेश के घर पे? वो अकेले उठा के लेके गई या कुछ और शामिल थे उसके साथ? उस समय ये करीब 4 बजे के बाद की बात है, 4 या 4:15, 4:30। वो बता रही है कि थोड़ा थोड़ा अंधेरा था और कुछ प्रकाश भी होने लगा था क्योंकि सुबह होने वाली थी। वो उस टाइम जब चाय बनाने गई थी राजेश के घर, राजेश का लड़का, और वो चाय लेके चले गए। उसने देखा कि घर में कोई नहीं है उस टाइम, फिर उसने वो बैग में बच्चा पहले ही रखा हुआ था और वो उनकी छत पे डाल दिया। तो उस टाइम उनके घर पे उसकी ताई भी थी मौजूद? नहीं, उस टाइम वो सो रही थी अंदर। जस तो उसके पास खेलता रहा करता आमतौर पे बहुत उसके साथ, मतलब इस तरह की दुश्मनी वाली बात तो कौन लगी थी कि भाई तभी क्या मन में आई? बिल्कुल वही रीजन जानने के लिए हमने इसके डॉक्टरों की जो टीम है, जो हम ओपिनियन सीख रहे हैं, वही रीजन जानने के लिए कि बच्चा सारा दिन खेलता था, फिर ऐसा उसके दिमाग में क्या है कि उसकी हत्या कर दी। कब इसकी शादी हुई थी? इसके जो परिवार वाले उनसे बैकग्राउंड सुनने में आ रहा भाई लव मैरिज की थी इसने। इसने 2018 में इसकी शादी हुई थी। इसने लव मैरिज की थी इसके साथ, लवली के साथ। लवली ने बताया कि शादी से पहले भी इसने उसका नाम यहाँ लिख लिया था ब्लेड के साथ। और जब उसको मतलब जब उसने बताया कि जब वो ऐसा काम करती है ना, उसको पता नहीं लगता कि जैसे ब्लेड के साथ उसने पूरा लवली लिखा है, तो उसने ब्लीडिंग उसको होती रही। उसके घर वालों ने जब देखा कि इसके इतना सारा खून क्यों निकल रहा है, फिर उसको डॉक्टर के पास लेके गए। उसने लवली को भी पता लगा, तो लवली ने भी हमें बताया कि मैंने इसको कहा था अगर आइंदा ऐसी हरकत की तो फिर मैं तेरे से बोलचाल बंद करूंगा। अच्छा। उसके बाद भी लवली ने बताया इसने भी कि कई बार इसने हाथ की नसें काटी है। फिर हमने डॉक्टर से कंफर्म किया, अस्पताल में गए कि किस हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी नस काटे। वो रिकॉर्ड हमें वहाँ मिल गया कि सद्भावना में ये एडमिट हुई थी। परिवार के सदस्य कोई ऐसी पुष्टि करते हैं इसने कुछ ऐसा किया है यहाँ? पहले क्योंकि देखो सारे बिल्कुल, क्योंकि ये तो मेडिकल रिकॉर्ड है, मेडिकल रिकॉर्ड पुष्टि कर रहा है, डॉक्टर पुष्टि कर रहे हैं, पारिवारिक सदस्य पुष्टि कर रहे हैं कि पहले इस तरह की हरकतें ये करती जस का परिवार है ना मोहनलाल जी, वो संतुष्ट नहीं है। वो कह रहे हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए क्योंकि हमारा पूरा डाउट राजेश के परिवार पे है। और आप कह रहे हो भाई वो साइको या मानसिक रोगी है। जस का चाचा अमन कह रहा है भाई ये थायराइड के पेशेंट है और ना इसने कोई स्टेरिंग घुमाया था। छाती पर लिख रही है कि मामला के लिख रही है नहीं। तो ये चीजें तो तभी मैं कह रहा हूँ कि साइंटिफिक जो सबूत हैं वो पुलिस ने लिए हैं इस केस में, ताकि एक एक चीज के पीछे डॉक्टरों की राय, साइंटिफिक सबूत जो हैं वो लिए हैं। अब डॉक्टरों का रिकॉर्ड इतना सारा है कि वो कह रहे हैं कि ये मनोरोग की दवाइयां खा रही है, तो उस चीज से तो इनकार किया ही नहीं जा सकता। और जब वो 4 साल से खा रही है, वो 4 साल पुराना रिकॉर्ड हमने लिया है, तो वो तो झूठा तो रिकॉर्ड नहीं हो सकता ना। थैले की बरामदगी जो बैग जिसमें डेड बॉडी को रखा गया था जस की, वो कहाँ बरामदगी हुई? वो अंजलि के घर से। और 5 का सिक्का और चप्पल एक इनका जहाँ पे ये कूड़ा करकट डालते हैं, एक कुआं है जिसमें कूड़ा करकट डालते हैं, उस कुएं से बरामदगी हुई है। जब बरामदगी करी उसकी तो वीडियोग्राफी कराई है और गांव वाले साथ साथ चल रहे थे, जो एफएसएल टीम ने वो बरामद की थी। 5 का सिक्का सर? 5 का सिक्का वो इनकी छत पे था। और सर अंग भंग की बात आई थी, तंत्र मंत्र की, तांत्रिक विद्या की बात आई थी, तो वो आपको अभी एसपी साहब ने भी बताया, रिपोर्टें भी आपने देखी हैं। जो एफएसएल की टीम ने जो बोर्ड था उसका जो पोस्टमार्टम किया था, 3 डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया था। और पोस्टमार्टम में उन्होंने बताया बिल्कुल कि एक इंजरी बच्चे को है, वो भी नेक पे, गर्दन पे है और स्ट्रेंगुलेशन के निशान है। और पूरे शरीर पे कहीं भी उसके इंजरी के कोई चोट के निशान नहीं है। पूरा शरीर था, कोई अंग भंग नहीं था। तंत्र मंत्र की कोई बात सर? कोई बात सामने नहीं आई, ना कोई तंत्र मंत्र था। आपको इसी चीज से आप पता लगा सकते हो कि ये सारी भ्रांतियां थी। अब कहाँ से ये भ्रांतियां चली हैं, क्यों चली हैं, ये सब इसी वजह से थोड़ा सनसनीखेज भी मामला हो गया। हालांकि आप लोग पूरा दावा कर रहे हैं हमारी जांच निष्पक्ष भी है, लेकिन आरोप भी इस दौरान बीच में इस तरह के लगे कि भाई कहीं ना कहीं लेन देन ना हुई हो पुलिस के बीच में। एकदम से अंजलि बीच में आ गई, कहानी में एकदम ट्विस्ट आ गया, मोड़ आ गया राजेश के परिवार से, इस तरह की। अब इसके बाद तो कोई बात ही नहीं रह जाती। इतने सारे सबूत पुलिस ने दे दिए और वो खाली सबूत नहीं है, उन पे डॉक्टरों की मोहर लग चुकी है, बोर्ड्स की मोहर लग चुकी है, तो उसके बाद तो कुछ रह ही नहीं जाता। आखिरी सवाल, यदि सीबीआई जांच की बात आती है तो उस कड़ी में आप लोगों की अपनी मतलब क्या उस जांच के होने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं? हमें कोई एतराज नहीं है, अगर सीबीआई को भी जांच चली जाए तो हमें कोई एतराज नहीं है। वो भी एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जिला पुलिस भी एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, कोई भी जांच कर सकता है। ताई दादी को कैसे पता चला? सुबह जैसे ही वो अंजलि पहले उनके ये बात सामने आई थी कि अंजलि उनके घर गई है और जो राजेश की पत्नी है वो जैसे सो रही थी, वो उठ के आई ना, उसने अंजलि से पूछा कि क्या चल रहा है। अंजलि ने उसको बताया कि पूरा गांव पुलिस ने सर्च कर लिया, अब जो अपने घर हैं 4-5 ये रह गए हैं, अब घरों की तलाशी होगी। मैंने अपने घर की तलाशी ले लिया, आप भी देख लेना। वो तब
ऊपर गई छत पे तो वो बच्चा पड़ा था, एकदम वो भाग के नीचे आई। तब उसकी सास भी बाहर बैठक की तरफ से घर की तरफ आ रही थी। उसने बताया कि ये जो बच्चा है वो अपनी छत पे रखा है। फिर उसकी सास ऊपर गई है और उन दोनों ने फिर सलाह की कि कहीं हमारा नाम ना है, इसलिए उन्होंने पड़ोसी की छत पे फेंक दिया। जस के जो ताऊ हैं और जो उसके चाचा लवली, विकास उर्फ लवली, उनकी भी कुछ, उनके ऊपर भी कोई अभी नहीं, क्योंकि जो लवली था उस दिन वो गाँव में नहीं था जी। उसकी लोकेशन और वो CDR वगैरह हमने निकाली है, वो उस टाइम गाँव में नहीं था। और लवली को भी जैसे ये मैसेज बार बार कर रही थी कि मेरे फिंगरप्रिंट आएंगे, मेरे फिंगरप्रिंट आएंगे, मुझे गांव से छोड़ा। लेकिन लवली तो जब हमने पूछा कि तूने क्यों नहीं इस पे शक किया, तो कह रहे मुझे यूँ लगा कि क्योंकि थोड़ी सी बात में डिप्रेशन में चली जाती है, मुझे लगा कि ये डिप्रेशन में चली गई है बच्चे की खबर सुन के, इसलिए मुझे इसकी बात पे विश्वास नहीं हुआ। और वो सोच भी नहीं सकता, क्योंकि वही बात है कि रीजन की बच्चा इसके पास खेलता था, क्यों काम करेगी। ताई और दादी की जो गिरफ्तारी वो किस आधार पे की गई है? वो सबूत मिटाने के आधार पे। अच्छा, खुर्द बुर्द करने के उसमें जी, तो उन पे उसी हिसाब की धाराएं लगेंगी, उसी वही धाराएं लगेंगी। तो जो जस के ताऊ राजेश और जो विकास वो बाहर हैं उन पे या फिर- हाँ, जब भी पूछताछ के लिए हमें उनकी जरूरत होती है बुलाते हैं, चले जाते हैं। जैसे चलिए विकास को मारने की भी पहले कोशिश की है। नहीं, वो इस तरह की भी बात सुनना थी, विकास को भी मारना चाहती है अंजलि। विकास ने भी बताया है और अंजलि ने भी कि ये सारा दिन मरने मारने की बातें करती थी। विकास को कहती थी कि मुझे सल्फास दे दे, कहीं से लिया दे, मुझे मार दे, मतलब वो सिर्फ मरने मारने की बातें करती थी। कॉल डिटेल भी निकाली गई है सर इसकी, अंजलि की CDR, कॉल डिटेल, IP, हर कोई, मतलब देखो इसमें पैरेलल सारी चीजें हमारी साइबर सेल अलग काम कर रही है, FSL टीम अलग काम कर रही है, बोर्ड्स अलग काम कर रहे हैं, सब साइंटिफिक तफ्तीश है ये। चलिए, थैंक यू सर। तो CIA 2 इंचार्ज मोहन लाल से हमने एक देसी पूछताछ करी और बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे जिस टाइम यू घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। भाई साइको है या तंत्र मंत्र का मामला है या फिर पुरानी रंजिश है या फिर सुपारी ली गई है या फिर प्रेम संबंध है, कई डाल की बात लेकर खाई थी। लेकिन उन सारी बातों पे फिलहाल जो पुलिस है, करनाल पुलिस प्रशासन है, उनने स्पष्टीकरण दे दिया है। निचोड़ यूँ लिख रहा है कि अंजलि जो है वो मानसिक रोगी मिली है। मानसिक रोग होने के कारण उसने उसकी जो हलचल थी, जो उसकी जो दिमागी जो प्रक्रिया थी उसका एक हिस्सा था, वो CID सीरियल देखा कर दी, क्राइम पेट्रोल देखा कर दी, खासकर उसमें चीज़ लिख रखा है CID सीरियल देखने की। तो हमने देसी पूछताछ करी है। उस देसी पूछताछ में जो CIA 2 इंचार्ज हैं मोहन लाल, उनके जो जवाब दिए हमारे सवालों के, उनने उस तहत हम कितना संतुष्ट हो और कमेंट करके एक बात जरूर बताइए, तो हमने अपनी राय में के लग गए असली गुनहगार कौन है, और तम भी अपनी राय कमेंट के माध्यम से स्पष्टीकरण देश को हो। और सुनो, एक चीज़ और जरूर कहूँगा, फिलहाल भ्रांतियाँ पर ध्यान नहीं देना और भाईचारा पर, मतलब भाईचारा जो है समाज का, जो छत्ती बिरादरी का भाईचारा है, क्योंकि मामला बहुत चर्चित है, बड़ा कांड हो रहा है, बड़ा मामला है, दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है और नृशंस हत्या करी गई है, गिरा और नीच काम कराया गया है। तो इसलिए माहौल ख़राब ना हो, किसी भ्रांति का की वजह से माहौल ना खराब हो जाए, इसलिए हमारे चैनल की तरफ से, संसार क्रांति चैनल की तरफ से सारे दर्शकों का अपील भी है, आप लोग होश भी बनाए रखो और जस को न्याय दिवान खातर शांति के लिए प्रार्थना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ और मैं सूचना दे दूं, जस को न्याय दिलाने खातर आप भी वीडियो ने शेयर करके उसको न्याय दिला सको और अपनी राय भी दे सको। फिलहाल एक नई सूचना दे दूं, कल 17 है नहीं, 17 अप्रैल है, रविवार। कल जस का जो गांव है कमालपुर रोडान, उसमें एक जिस तरह, हाँ, जस की आत्मिक शांति के लिए एक सभा रखी गई है, शोक सभा, उसमें आप लोग भी शामिल हो सको हो, क्योंकि यह बात मेरे तय जस के जो दादाजी हैं उनने भी एक बार कही थी, बोला आप लोग भी एक बार जरूर, लोगों ने जरूर कही। लेकिन हम एक बात कहेंगे खुल के, आप लोग यह बात जरूर बताइए कमेंट में भी हमने क्या लग गया। हालांकि पुलिस की तरफ से हर बात का बेखौफी से स्पष्टीकरण दे दिया गया है। हमने भी पहले कहा था, हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे बेबाकी से सवाल करांगे। तो हमने आज SP साहब से और CIA 2 इंचार्ज मोहन लाल से सवाल करें, उनके जो जवाब तो हमने मिले उस तक हम कितना संतुष्ट हो, कमेंट करके जरूर बताइए। अंजलि के मोबाइल में एक चीज की सर्चिंग हुई, आसान मौत कैसे? हाँ, वो सर्चिंग तो वो तो हाल ही काफ़ी सारी, लेकिन इस वीडियो ने जिला के इसलिए शेयर करियो भाई, बहुत सारे जो सवाल थे दिमाग में, वो सारे सवाल हमने CIA 2 इंचार्ज जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे इस सारा मामला के, जस हत्याकांड के, जो इसको पूरा इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उन सारी बातों के जवाब दिए हैं। तो जिला के शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। फिलहाल करनाल जिला सचिवालय तो मैं लाइव था। कर दो शेयर भाई, और ऑन कर दिए इस पर।
चलो। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।